मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीचर, बेटा चोरी करना बुरी बात है, चोरी का फल हमेशा कड़वा होता है। चिंटू, लेकिन मैंने तो सेब चोरी करके खाया था, वो तो मीठा था। रिश्ते वाले, जी लड़की ने क्या किया हुआ है? घरवाले, जी इसने नाक में दम किया हुआ है, आप इसे ले जाइए बस। कुछ लोग व्हाट्सएप पर बस 2 ही स्टेटस पोस्ट करते हैं। पहला गुड मॉर्निंग, दूसरा गुड नाइट। ऐसा लगता है जैसे व्हाट्सएप की दुकान का शटर खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी इनकी है और माल की खरीदने बेचने की जिम्मेदारी हमारी है। पत्नी, अजी उठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। पति, तो मैं कौन सा पतीले में सो रहा हूँ, बना लो। डॉक्टर, आपका वजन कितना है? मरीज, चश्मे के साथ 75 किलो। डॉक्टर, और चश्मे के बिना? मरीज, वो मुझे दिखता ही नहीं। बच्चा पुरानी एल्बम देखते हुए बोला, मम्मी ये फ़ोटो में तुम्हारे साथ कौन है? मम्मी, ये तेरे पापा हैं। बच्चा, तो हम इस गंजे के साथ क्यों रहते हैं? बच्चे का जवाब सुनकर मम्मी बेहोश हो गई। अकबर ने बीरबल से 3 नए सवाल पूछे और कहा, तीनों का जवाब एक ही होना चाहिए। दूध क्यों उबल जाता है? पानी क्यों बह जाता है? सब्जी क्यों जल जाती है? बीरबल ने जवाब दिया, व्हाट्सएप की वजह से। अकबर बीरबल के चरणों में पड़ा है। ट्रेन में 2 मुसाफिर। पहला, व्हाट्सएप इंसान को बहुत आगे ले जाएगा। दूसरा, वो कैसे? पहला, अब मुझे ही देख लीजिए, 2 स्टेशन पहले उतरना था। कुछ लोग अपसेट होते हैं तो व्हाट्सएप और एफबी से अपनी डीपी हटा लेते हैं। समझ नहीं आता कि ऐसा भी क्या दुख हो सकता है जो अपना ही थोबड़ा अच्छा नहीं लगता। मज़ेदार चुटकुले। लड़की, क्या कर रहे हो? लड़का, मूंगफली खा रहा हूँ। लड़की, अकेले अकेले? लड़का, अब 5 रुपए की मूंगफली में क्या भंडारा करूँ मैं? पत्नी, फ़ोन पर इतनी धीमी आवाज़ में किससे बात कर रहे हो? पति, बहन से। पत्नी, तो फिर इतनी धीमी आवाज़ में किस लिए? पति, तेरी है इसलिए। फिर बीवी ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण 4 दिन तक पति की आवाज़ सुनाई नहीं दी। चिंटू, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, क्या दूं? मिंटू, गोल्ड रिंग दे दो। चिंटू, कोई बड़ी चीज़ बता यार। मिंटू, भाई तो फिर ट्रक का टायर दे दे। प्रेमिका, जानू तुम हफ्ते में कितनी बार सेव करते हो? प्रेमी,
मैं तो दिन में 20-30 बार सेव करता हूँ। प्रेमिका, पागल हो? प्रेमी, मैं तो नाई हूँ। मज़ेदार चुटकुले। दर्जी बस में चढ़ा, तभी उसका फ़ोन बजा और वो बोला, तू हाथ काट कर रख, गला में आकर काटूंगा। इतना सुनकर सारी बस खाली हो गई। कुंवारी महिला को आंटी बोलना मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारने जैसा है। ससुर दामाद से, तूफान की क्या खबर है? दामाद, कूलर के आगे सो रही है। बहस करने से रिश्ते कमज़ोर होते हैं, इसलिए तुरंत झापड़ मारकर रिश्ते मजबूत करें। सेल्फी लेते टाइम लड़की का और बीड़ी सुलगाते टाइम आदमी का मुंह एक जैसा होता है। टीचर, बताओ मंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? पप्पू, बंदर। टीचर, किताब में से देखकर बोला ना। पप्पू, नहीं सर, कसम से मैंने तो आपको देखकर बोला। मोहन समोसे को खोलकर अंदर का मसाला ही खा रहा था। टीटू, अरे तू पूरा समोसा क्यों नहीं खा रहा? मोहन, अरे मैं बीमार हूँ ना, डॉक्टर ने कहा है बाहर का नहीं खाना। टीचर, संजू, यमुना नदी कहाँ बहती है? संजू, ज़मीन पर। टीचर, नक्शे में बताओ कहाँ बहती है? संजू, नक्शे में कैसे बह सकती है? नक्शा गल नहीं जाएगा। लड़की, कौन हो तुम? लड़का, हसरत तुम्हारी। लड़की, करते हो क्या तुम? लड़का, पूजा तुम्हारी। लड़की, क्या चाहते हो? लड़का, मोहब्बत तुम्हारी। लड़की, पछताओगे तुम? लड़का, किस्मत हमारी। लड़की, मैरिड हूँ मैं। लड़का, अरे ओ मनहूस नारी, पहले ही बक देती ये बात सारी, खामखा एनर्जी वेस्ट कर दी हमारी। इंसान के चेहरे पर सबसे ज़्यादा मासूमियत दुकानदार को फटा नोट देते वक्त होती है। अध्यापक, तुम बड़े मूर्ख हो बालक, मैं तुम्हारी उम्र में अच्छी तरह किताब पढ़ लेता था। छात्र, श्रीमान आपको अच्छा मास्टर मिल गया होगा। पढ़ाई, और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? बस अंकल, चलते चलते बहुत दूर चली गई मुझसे। संजू ऑटो में सफ़र कर रहा था। ऑटो वाला, 30 रुपये हुए साहब। संजू ने उसे 15 रुपये दे दिए। ऑटो वाला, ये तो आधा है साहब। संजू, हाँ तो तू भी तो बैठ के आया है, आधा तू दे। मेरी वाली तो इतनी भुलक्कड़ है, पगली पैदा होना ही भूल गई।
डॉक्टर, चश्मा किसके लिए बनवाना है? बबलू, टीचर के लिए। डॉक्टर, पर क्यों? बबलू, क्योंकि उन्हें मैं हमेशा गधा ही नजर आता हूँ। अगर आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मानती है तो इतना ध्यान से मत पढ़ो, किसी की नहीं मानती। कंजूस बाप बेटे से, मेरी ख्वाहिश है कि तू बड़ा होकर वकील बने। बेटा, क्यों? पहले लोग बातों के जरिए एक दूसरे को ताना मारते थे, अब सुविचार और स्टेटस के जरिए ये काम निपटा लेते हैं। मटर छीलते वक्त उसके दाने मुंह में डालने से बचना दुनिया की सबसे बड़ी ईमानदारी है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, बहू दामाद तरबूज अंदर से कैसा निकले कोई नहीं जानता। हर जगह बहस मत करो, मारो पीटो और बात खत्म करो। आज का ज्ञान, 4 लोग क्या कहेंगे इस बारे में ज़्यादा न सोचें, क्योंकि ठंड के कारण वो चारों घर में रजाई में घुसे बैठे हैं। संसार के सारे मज़े एक तरफ और ऊनी टोपे को उतारने के बाद सिर खुजलाने का मज़ा एक तरफ है। गुस्से में उसी का नंबर डिलीट करना चाहिए जिसका नंबर याद हो, वरना बाद में बहुत तकलीफ होती है। ठंड के मौसम में रोज रजाई कहती है, अंदर तो आ गए, बाहर कैसे जाओगे? इतिहास गवाह है कि एयरप्लेन मोड का यूज एयरप्लेन में कम और मोबाइल का नेटवर्क पकड़ने में ज़्यादा हुआ है। एक ज़माना था जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी, अब मोबाइल गिरता है तो कलेजा, फेफड़े, लीवर, किडनी सब बाहर आ जाती हैं। चैटिंग किसे कहते हैं? जो एक दूसरे का थोबड़ा देखे बिना ही एक दूसरे को पकाते हैं, आधुनिक समाज में उसे ही चैटिंग कहते हैं। आज का ज्ञान, जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, इंसान के हाथ में सिर्फ मोबाइल है। कत्ल ही करना था तो खंजर मार देते, यूं मूली खाकर फिजाओं में जहर घोलने की क्या जरूरत थी? मैं तो कहता हूं कि चंद्रयान 3 के बहाने रॉकेट में बारूद भर के पाकिस्तान में थोक दो, बोल देंगे संपर्क टूट गया, पता नहीं किधर गया। इंटरनेट बार बार बंद मत करें, टिकटॉक वाली प्रजाति सड़क पर आ गई तो
और मुश्किल होगी।